हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है वो आपका BSDLA 136 का ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 में यूनिट 10 ले लेते हैं, आख्यान परक लेखन। और आख्यान परक लेखन में आज हम लेंगे इसकी विशेषताएं और गुण। आख्यान परक क्या होता है ये हमने ब्लॉक 9 में भी देखा, पहले भी पढ़ चुका है। आख्यान परक और व्यक्तिगत लेखन में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके लिए हो सकता है, तो वो हमने आपको कल वीडियो बना के बताया। यदि आपने वॉच नहीं किया तो आज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसलिए मैंने बताया। आज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आख्यान परक लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, ओके। तो देखिए, आख्यान परक लेखन की विशेषताओं में सरलता, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, तथ्यपरकता, वैयिकता और शैली आएगी। ठीक है ना। और रचना का लेखन अगर किस तरह से होता है कहा जाए तो उसमें विचार सबसे पहले आता है, फिर विषय का चुनाव किया जाता है, फिर विषय का विकास यानी उसको विस्तार दिया जाता है, फिर विषय सामग्री की खोज। तो वेल चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, ले लेते हैं सबसे पहले आख्यान परक। अच्छा, आख्यान परक लेखन क्या है एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। तो अपनी संवेदना, अनुभूति और भावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य जो है पहले से भाषा और लिपि का जो है आविष्कार करता आया था। अपनी अभिव्यक्ति के नए नए तरीके जो है वो खोजता आया था। ठीक है ना, राइट। आख्यान भी मनुष्य की लेखन कला का एक माध्यम है। ठीक है, क्या है, एक माध्यम है आख्यान जो होता है। अभिव्यक्त के नए नए तरीके ढूंढना, और आख्यान भी मनुष्य की लेखन कला का एक माध्यम है। ठीक है ना। आख्यान परक लेखन मनुष्य की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। ओके, राइट। चलिए फिर यहाँ पर जो है ये इसके आंसर दिए हुए हैं। क्योंकि आख्यान परक में लेखन में क्या होता है कि भावों और विचारों को लेखक चरित्र के माध्यम से कहता है और बीच बीच में सीधे वो अपनी बात कहने लगता है, आख्यान परक में होता है। जबकि व्यक्तिगत लेखन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, अब इसके गुण देख लेते हैं। ठीक है ना, ये विशेषताएं देख लेते हैं आख्यान लेखक की, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके पहले क्या करना है, शुरू करूं। तो उसके पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालू ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और तुरंत आपको मैसेज मिल जाए कि इग्नो गाइडेंस ने क्या किया है, ये वीडियो डाला है, और आप तुरंत उसे वॉच कर सके। तो सबसे पहले आख्यान परक लेखन में क्या होता है, सरलता होती है। ठीक है ना, क्या होती है, सरलता होती है। सरलता जो होती है वो किस चीज की होती है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरलता उसका आवश्यक गुण है। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन हो, कोई भी हो, वहां पे भाषा का विशेष महत्व होता है। और जिस भाषा में वो लिखी जाती है वो भाषा बिल्कुल सरल और सहज होती है। ठीक है, ताकि लोगों को समझ आ जाए, उसको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना। तो सरल भाषा के प्रयोग से पाठक को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए वहां पे भाषा सरल यूज की जाती है। और ऐसी भाषा में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता है। मतलब जो सच है वो सच है, मतलब जो सच है वो सच है, तो सच ही बोला जाता है और लिखा जाता है, कल्पना यहाँ पे नहीं की जाती है। और इस तरह पाठक ऐसे कुछ आख्यान को पढ़ने समझने की दिमागी कसरत करने से बच जाता है। जैसे भारत में नदियां संकट में है, ये संकट वैसे तो पूरी दुनिया में है, किंतु भारत का संकट इसीलिए मायने रखता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और प्रकृति का भाव समभाव है। तो भारत में नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं और जीवन में बदलाव आया है। तो बहुत सिंपल नदी के बारे में एक लेख लिखा गया है, निबंध लिखा गया, तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। तो उपयुक्त उदाहरण से पता चल जाता है कि लेखक भारत में नदियों पर मंडरा रहे संकट के बारे में बताना चाहता है। और नदियां भारत की जीवन रेखा मानी जाती है और हमारी विभिन्न सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे किनारे हुआ है। तो ये ध्यान देने योग्य है कि इस उदाहरण में कहीं कोई उलझाव नहीं है। लेखक जो कहना चाहता है वही वो लिख रहा है, बहुत सिंपल और सीधे आने वाले उसमें। ठीक है ना। ओके, चलिए चलिए फिर अब दूसरा देख लेते हैं। तो ये उदाहरण भी जो ऊपर लिखा हुआ वो भी सरलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, राइट। फिर दूसरा देख लेते हैं, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली क्या, अभी हमने सरलता देखा आख्यान परक में कि सरलता एक मुख्य उसकी विशेषता गुण होता है। दूसरा देख लेते हैं, यह शैली लिखने के तरीके क्या है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछता है ना कि आख्यान परक लेखन में शैली लिखने के, आख्यान परक लेखक को लिखने के क्या तरीके हैं, तो में भी आप इसको लिख सकते हैं।
तो इस शैली के अंतर्गत लेखक की कोशिश यह होती है कि पाठक से सीधे बातचीत करते हुए दिखाई दे। मतलब जो भी लिखा जा रहा हो तो एक संवाद की तरह हो, संवाद जो है वो सीधे पाठक से हो यानी पढ़ने वाले से हो, और इसी क्रम में वह लेखक यानी पाठक के सामने अपना दृष्टिकोण भी प्रकट करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो वह मतलब जो लेखक होता है वो पाठक के सामने अपना दृष्टिकोण रखता है, और आख्यान की यह शैली आमतौर से प्रयोग में नहीं देखी जाती। जैसे एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में माँ बाप एकमात्र छोटा सा बड़ा सपना यही होता रहता है कि बच्चे पढ़ लिख के ठीक ठाक से डिग्री ले और किसी नौकरी में रम जाए, और बधा बधाया वेतन, फिर दहेज, फिर बहू, फिर बच्चे, राती पोतों की घिचपिच सकरी सी ट्रैक पर भागते सपने, एक निरंतर बाधा दौड़, एक छोटा सा सपना और वह अधूरा सा स्वीकार हो साकार हो जाए तो क्या कहने। यानी कि भारतीय एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो ख्वाहिशें होती हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया। तो शैली बिल्कुल सेम वैसी लिखी गई है, रखी गई है जैसे पाठक के मन में उठती है, हम सब आपके मन में उठती है ना, उसी तरह से। तो पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ ये जो कुछ लिखा गया है वो मेरे लिखा गया है। तो प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली होती है, जैसे लगता है पढ़ने से ऐसा फील होता है कि ये हमारे लिए ही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। फिर जैसे कथन बहुत सारे दिए हुए हैं, आप देख लीजिए ना, उन्हीं को फिर नीचे समझा दिया गया है। फिर तथ्यपरकता, तथ्यपरकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है किसमें, आख्यान परक लेखन में। ठीक है, क्योंकि स्थान, समय और गतिविधियों के वर्णन से आख्यान को न केवल विकसित किया जा सकता है बल्कि उससे उसे एक हद तक विश्वसनीयता भी आती है। तो आख्यान परक में स्थान, समय और गतिविधि का विशेष महत्व होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और उससे इसीलिए जो विश्वसनीयता एक होती है, जो विश्वास हमारा उस लेखन में होता है, वो सिर्फ स्थान, समय और गतिविधियों की वजह से ही होता है। जैसे आख्यान परक में कादम्बनी के जून 2017 के अंक से लिया गया था कि पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे विशाल डेल्टा है और बेशुमार खनिज और पोषक तत्वों की उपस्थित वाली लाल और लाल पीली लेटराइट मिट्टी युक्त होने के कारण सुंदरबन दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है ना, ये सभी चीजें हैं। तो उपयुक्त जो अंश ऊपर दिया है इसमें सुंदरबन डेल्टा के बारे में तथ्यपरक जानकारी प्राप्त होती है। तथ्यपरक का मतलब जो है वो है, तो जो चीज जिसके बारे में चाहे गुण हो अवगुण हो, जो विशेषताएं हैं, जो चीज उसके बारे में है उसी के बारे में लिखी गई है ना। तो लेखक ने शब्द चयन और वर्णन शैली इस तरह से प्रयोग की सुंदरबन की संरचना का दृश्य हमारे सामने जीवंत हो उठता है और हमें लगता है कि जैसे हम साथ साथ में सुंदरबन में घूम रहे हैं या अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होता है तथ्यपरकता। ठीक है, ओके। फिर दूसरा भी जैसे ऊपर दिया हुआ है, वर्षा के बारे में दिया हुआ है, वर्षा ना हो तो क्या हो जाता है, सूखा आ जाता है, उसके बारे में दिया है। फिर वैयक्तिकता, तो वैयक्तिकता क्या कहलाती है, वैयक्तिकता क्या कहलाती है। तो वैयक्तिकता जो होती है ये आख्यान परक लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, और इस शैली के प्रयोग से लेखक या फिर वक्ता का व्यक्तिगत चरित्र उभर कर सामने आता है। यानी व्यक्तिगता जिसे हम कह सकते हैं, वैयक्तिक चीजें यानी कि अपने बारे में। तो इसमें इतने भारी और गंभीर शब्दों का प्रयोग होता है कि उससे हास्य बिखरने लगता है। तो यहाँ पे वैयक्तिकता भी देखी जाती है, यानी लेखक जो कुछ भी आख्यान परक लेखन में लिखता है ना, तो उस शैली में वो अपने बारे में कब आ जाता है, चरित्र को, कैरेक्टर को भूल करके वो अपने बारे में अपने आप ही बातें करना है, लिखने लगता है, और उसमें इतनी हास्य और मजाक की बातें होती है कि पढ़ने वाले को हंसी आ जाती है। तो जहाँ एक व्यक्तित्व का सवाल है, प्रत्येक लेखक की बिल्कुल निजी शैली होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जो हास्य के लिए जाने जाते हैं, उपन्यास 12 मासी का एक टुकड़ा है। इधर गुच्छन समझ नहीं पा रहे थे कि लोग इंटर कैसे पास कर लेते हैं, और इधर इन 5 वर्षों उन्होंने देखा कि एक से अधिक खतियल लुच्चे लफंगे लड़के तक इंटर करके निकल गए। कैसे किया जाता है, यानी इंटर कैसे पास किया जाता है, क्यों नहीं हो पाते, 5 वर्षों में कितनी बार विषयों में फेल हुए हैं। तो ये एक तथ्य है, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा पता चल रहा, व्यक्ति ने अपने व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं। तो बातों में यहाँ पे हास्य यानी आपको मजाकिया स्वर भी, शैली भी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस शैली में हास्य शैली का स्पष्ट संकेत मिलता है, और देशज भाषा के शब्दों का प्रयोग करके लेखक जहाँ हास्य की धार को पैर बनाया, वहीं अनजाने ही हास्य की छटा बिखेरने लगती है। तो जैसे लुच्चे लफंगे इस तरह के वर्ड जो है देशज होते हैं,
तो इसका भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ओके। फिर शैली, तो देखिए शैली जो होती है ना, किसी भी लेखन क्षेत्र में, आख्यान परक भर की बात मत करिए, किसी भी लेखन के क्षेत्र में शैली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और वैसे तो शैली को परिभाषित करना कठिन है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसके विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यानी समुचित स्थान पर सही शब्द का प्रयोग ही शैली की सच्ची परिभाषा है। तो समुचित स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग, कहीं कहीं पे शैली को ढंग भी कहा जाता है, लिखने का एक ढंग, लिखने की एक कला। तो मनुष्य अपने आप में शैली है। ठीक है, शैली विचारों का परिधान है, शैली मन की नैतिकता है। तो लिखने की एक कला, लिखने का एक ढंग, शब्दों का सही सही प्रयोग करना ही शैली कहलाती है। ठीक है ना, ओके। तो आज इस वीडियो में हमने देखा अब आख्यान परक लेखन का क्या अभिप्राय, ये भी हम बता चुके हैं। आख्यान परक लेखक सरल क्यों होने चाहिए, तो ये जस्ट अभी जो पढ़ के आपको बता रहे हैं उसी में भी आप ये लिख सकते हैं, बड़े आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, या फिर उसकी विशेषता या गुण पूछता है तब भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आख्यान परक लेखक जो होती है किसी व्यक्ति स्थान घटना के बारे में लिखी हुई होती है, क्योंकि उसमें जनरली घटना स्थान व्यक्ति के बारे में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। अच्छा, आख्यान के प्रमुख स्रोत कौन से, यदि क्वेश्चन पूछता है तो आख्यान के प्रमुख स्रोत में पहला स्मृत आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा मित्र और प्रिय स्थान आ जाता है, फिर घटनाएं आ जाती हैं, फिर कल्पना और इच्छाएं आ जाती हैं। जो उसकी परिभाषा में शामिल है वही शब्द इसमें आख्यान के स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसका होगा तार्किक लेखन का होगा, तो इसको हम देख लेंगे। तो टेक केयर, बाय।